वाह वाह, बात तो सुन। ये गाड़ी वाले के साथ क्या बातें कर रहा था? जानती नहीं है क्या? पूरा शहर मुझे जानता है। छोटा सा तो शहर है, कोई ना कोई जानने वाला तो मिल ही जाता है। मेरा इसकी गाड़ी पर दिल आ गया है, सोच रहा हूँ ले लूं इससे। क्या क्या फिर बोल? गाड़ी ले लूं? तू गाड़ी लेगा? तौबा तौबा, सारी जिंदगी भीख मांगकर पले हो, दूसरे टुकड़ों पे अभी तक पल रहे हो, और ख्वाब, ओहो, गाड़ी लेने के ख्वाब देख रहे हो। वाह। अब मुझे पता है वो हालात नहीं है मेरे। अगर ये गाड़ी मेरे पास आ गई ना तो तुम दोनों को इसमें बिठाकर मैं घुमाऊंगा। क्यों हादिया बेटा, जाएगी ना कराची? नहीं नहीं, हादिया नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। हाँ, ऐसी झूठी बातें ना किया कर हमसे, समझे? नहीं करूंगा। फिर तू भी मेरे सामने झूठ बोलना छोड़ दे, वरना नुकसान उठाएगी। क्या झूठ बोला है मैंने? अच्छा चल छोड़, ये बता कितना कमाया अब तक? अब कुछ भी नहीं मिल रहा। निशा की बात सुन, इस बच्ची के सामने ऐसी बातें नहीं किया कर। ठीक है, नहीं करता, शाम को हिसाब करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, शाम को हिसाब दे दूंगी। हादिया बेटा आओ, तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। चाचा, आइसक्रीम खुद जाकर खा, ये कहीं नहीं जाएगी। आइसक्रीम खिला रहा है। बेटा जब भी बोले ना, नहीं जाना किसी के साथ, ठीक है? बस मेरे साथ ही रहा करो। जुबैर, तुमने जो भी किया, अब मकान तो मैं ही बिकवाऊंगा। फिर देखता हूं तुम कैसे रोकते हो। अरे भाई चाय लेके आओ, बहुत देर से चाय नहीं पिए, समझ नहीं आ रहा है कुछ। चाय सारा लेकर आ रही है। फिर मेरे सामने अपने अब्बा का दुखड़ा और पैसों का तस्करा मत करना बस। अब वो बात ना पैसों से बहुत आगे बढ़ गई है। क्यों, तुम्हारे अब्बा का कोई फोन आया है क्या? अब वो मेरा घर टूटने की नौबत आ गई है। अजहर को पता चल गया है कि मैंने आपका साथ दिया था। किस चीज में साथ दिया था? अब वो ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे सारा के मसले की बात कर रही हूँ। नहीं, सारा को क्या हुआ? वो घर में सुकून से तो है। अब वो मेरा सुकून बर्बाद होने जा रहा है। मुझे आपका साथ ही नहीं देना चाहिए था। अच्छा, अब तुम भी मुझे सुनाओगी? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मेरा साथ दिया है? ये तो तुम्हारा दावा है ना, हकीकत क्या है बात की? और वैसे भी मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूं कि बड़ों के सामने आवाज को नीचे रख के बात करते हैं। अब वो ऐसा तो ना करें। मैं ही थी जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी हुई थी। अब वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे अब बात करनी ही पड़ेगी। सारा को अगवा करने में मैंने ही आपका साथ दिया था और इस बारे में कोई नहीं जानता। अच्छा हुआ कि तुमने अपनी जबान से इकरार कर लिया। तो मुलजिम तो तुम हुई ना, मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही? जुर्म तो तुमने किया है, मैंने क्या किया है? अरे मैंने तो सिर्फ बाजार जाने की इजाजत दी है ना, सारा प्लान तो तुम्हारा था। तुम खुद ही सबको बता दो अपनी तरफ से, मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ। तुम सारा को बाजार लेके गई थी ना, तो क्या मुझे बता के गई थी कि तुम वहां जाके उसे अगवा करवाओगी, या मैंने तुमसे कहा था ये? कितना बड़ा इल्जाम है ये। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि समिया मान लेगी ये बात तुम्हारी? समिया देखो मेरे घर पे ना होने से इतना परेशान हो गई, सरबराह हूं इस घर का मैं। ये घर मेरे दम से खड़ा है। ये चोर सिपाही वाला खेल मेरे साथ मत खेलो।
सबूतों पे बात करो, सबूतों पे। अब्बू ये आप ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। देखो नौरीन, अजहर को तुम पे शक हुआ है तो तुमने खुद करवाया, और अगर कोई ऊंच नीच हुई ना तो मैं तो साफ मुकर जाऊंगा, कहूंगा मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम फंस जाओ। समझ रही हो ना मेरी बात? नहीं समझ रही हो तो समझ लो, बैठ के गौर करो, सोचो। अच्छा जरा चाय तो पिलवा दो, जरा मजे मजे की चाय हो जाए। चलो चाय पिलवा दो। वो परियों सी बहने, वो फूलों सी प्यारी थी, कितनी हंसी वो कहानी तुम्हारी। नजर खा गई जमाने की उनको, वो डूबी वहाँ पे जहाँ था किनारा, कि नसीब हमारा। ठहर सी गई जिंदगी यूं, मिला ना कोई सहारा। ओह, लगता है कॉलेज जाने का इरादा है आपका। वैसे ये कौन सा टाइम है कॉलेज जाने का? इस टाइम पे तो इस शहर के सारे कॉलेज की छुट्टी का टाइम होता है। अब आपको बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आपको बस एक मशवरा दे सकता हूँ, अपनी गाड़ी में आपको कॉलेज छोड़ सकता हूँ। देखिए मिस्टर हारिस, मैं खुद कॉलेज जा सकती हूँ, आपको कोई जहमत करने की जरूरत नहीं है। कॉलेज ही जा रही है ना? क्या मतलब है आपका? देखिए हारिस, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कीजिए। नहीं नहीं, आप नाराज क्यों होने लग गई हैं? मैं तो अभी आया हूँ, आप पता नहीं किसका गुस्सा मुझ पे उतार रही हैं। अगर आपकी बातें हो गई हो तो जाऊँ मैं? मेरी बात। अरे हारिस मियाँ, वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। मामू असल में घर में ना दिल नहीं लग रहा था मेरा, तो सोचा आपसे मुलाकात कर लूं, लेकिन इनसे मुलाकात हो गई तो मैंने इनको ऑफर करा दी कि मैं कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ हाँ भाई, तो छोड़ आओ इसे, उसके बाद गपशप करते हैं। लेकिन मसला है ना मामू, सबा जी ने मना कर दिया है। पप्पा, मुझे अपनी सहेली के पास जाना है, मैं वहीं से चली जाऊंगी। अरे मना कौन कर रहा है? हारिस छोड़ देगा तुम्हें, और वैसे भी घर से निकलते वक्त एक मर्द का होना बहुत जरूरी है, और ये तो घर का ही नेक बच्चा है भाई। बिल्कुल, दुनिया मिसालें देती है मेरी। अरे ठीक कह रहा है ये, इसके नाम की तो वेलफेयर तंजीम बनाई है हमारे बहनोई ने। अब सोच लो कितना नेक बच्चा है ये। लेकिन पप्पा, मैं कह रहा हूं सबा, जिद नहीं करो, जाओ इसके साथ, जाओ, शाबाश। हाय। अरे सर, बच्ची आपने देख ली है, 2 लाख रुपए एडवांस और 30,000 महीने के देना पड़ेंगे। अगर बोलोगे तो बच्ची ले आऊँगा। अरे सर, पूरे घर का काम करती है, आपका पूरा घर संभालेगी। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब तो तुम्हारे खालू ने भी बोल दिया है, तुम आराम से इस घर में रह सकती हो, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, अगर मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ बोल दिया हो तो। नहीं खाला, आपकी वजह से तो मैं इस घर में हूँ, और अजहर भाई मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अगर आप कहें तो
मैं सिलाई का काम शुरू कर दूं? क्यों? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सिलाई करने की। आई बात समझ में? खालू ने ना मुझे एक मैडम का कार्ड दिया था, मैं उनसे फोन पे बात कर लूं? मुझे अपना काम बहुत अच्छे से आता है। पता है मुझे, सुल्ताना ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छे से की है। मेरी तीनों भांजियां हीरा हैं, हीरा। बस खुदा तुम जैसा दुख किसी को ना दिखाए। अम्मी, मेरे साथ जो इस घर में सुलूक हो रहा है ना, मुझे लगता है मुझे अपने अम्मी अब्बू को बुलाना ही पड़ेगा। वही आकर अब फैसला करेंगे। तुम फिर शुरू हो गई? अब क्या हो गया? जिसे देखो इस घर में मुझे ही बातें सुनाता है, मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं। और अब तो हद हो गई है कि मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं झूठी हूं। मैं कब से बर्दाश्त कर रही हूं अम्मी, और अब मेरी बर्दाश्त की हद जो है ना वो पार हो चुकी है। जिस दिन मैंने अपनी जुबान खोल दी ना, तो आप लोगों की इज्जत 2 टके की रह जाएगी। एहसास ही नहीं है किसी को इस बात का। नौरीन, हर 2 दिन बाद तुम्हें क्या दौरा पड़ जाता है? वो अच्छा बनने का ड्रामा क्या था? हम भी सर पे तेल लगा दूं, दूध गर्म कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। बोल दें, आप भी उसको ड्रामा ही बोल दें। मैं तो इस घर का भला सोच रही थी अम्मी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इस घर के बारे में कुछ भी अच्छा सोचना चाहिए। और ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब आपकी इस लाडली भांजी सारा की वजह से हुआ है। अजहर और अब्बू दोनों मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं और मुझे झूठा बोल रहे हैं वो। और ये सब कुछ इस चुड़ैल की वजह से हो रहा है। जब से ये इस घर में आई है ना, मेरा सुकून बर्बाद हो चुका है। नौरीन, ज़बान संभाल के बात करो। नहीं संभलती मुझसे अपनी जुबान। इसको तो नहीं छोड़ूंगी जो आपकी लाडली है, मर जाना चाहिए इसे। अरे छोड़ो इसे, मैं मार दूंगी। छोड़ो। नहीं अम्मी, इसको अभी के अभी इस घर से निकाले आप, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम चलो, निकलो यहां से, निकलो मेरे घर से, निकलो। नौरीन, क्या हो रही है? अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए। आज के आज फैसला हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, कर दूंगा तुम्हारा फैसला। फैसला आज और अभी होगा। या तो इस घर में ये रहेगी या मैं। अपनी बकवास बंद रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, समझ गई मैं। अगर ये इस घर में रहेगी ना, तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी आज ही। नौरीन, नौरीन बात सुन। नौरीन, नौरीन। आंटी, मुझे घर छोड़ाओ। हाँ बेटा, मैं तुझे खुद घर छोड़कर आऊंगी। ठहरो नहीं। और हाँ, घर पे कोई बात हो ना तो मुझे जरूर बताना, मैं खुद ही निमट लूंगी। ठीक है ना? मैं तुझे छोड़ाऊंगी। जुबैर, जुबैर, कहाँ चली गई थी भाई तुम? उस सबा कॉलेज जा रही थी,
अब तो इजाजत लेने की भी जहमत गवारा नहीं करती हूँ। वो तो हारिस जा रहा था, मैंने उसके साथ जबरदस्ती भेज दिया। वैसे तो तुम जानती हो उसका बर्ताव मेरे साथ कैसा है। इसीलिए तो गई थी दुआ करवाने, ताकि उसके दिल और दिमाग को सुकून मिले। आमीन। तुम क्या कर रहे थे सबा के कमरे में? वो देखो भाई, समीना बेगम बुरा ना मानना, मैं उसके कमरे की तलाशी ले रहा था। क्यों? क्या पता भाई उसने कुछ छुपा के रखा हो। वैसे जो आजकल उसके तेवर हैं, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कहीं रख सकती है, कुछ भी कर सकती है। अच्छा नहीं लग रहा सुबैर, लेकिन मुझे भी पता नहीं क्या क्या सोचना पड़ रहा है। मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था किस तरह के हालात हो जाएंगे। खैरियत तो है भाई, क्या हो गया? खैरियत कहाँ है? आमना का फोन आया था, वो कह रही थी कि ये उससे भी बदतमीजी कर रही थी फोन पर। वाह, जैसे खुद तो आमना बेगम ने तहजीब और तमीज का कोई मेडल पहन रखा है, हैं? अब इतना भी सबा ने कुछ नहीं कहा होगा कि जिसको बदतमीजी शुमार किया जाए। कह रही थी कि बहुत चीख रही थी, लेकिन जुबैर असल बात कुछ और है। हादिया को लेकर आ रहे होंगे। नहीं, तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम भी हैरान हो जाओगे। सबा से पूछो ना तो वो साफ जवाब दे देती है, जैसा कि वो करती है। तो क्या मैं 10 सवाल करूं इसके लिए? कोई पहली या कोई कसौटी खेल रही हो क्या? भाई खुल के बताओ, क्या बात क्या है? वो पता है जुबैर, उसे ना अरसल के बारे में पता चल गया है। क्या? वो उसे कैसे पता चला? जब भी तो मैं हैरान हूं कि वो वहां मीरपुर खास में बैठी है, उसे कैसे पता चल गया? तो इसका मतलब है कि कहानी जो है वो किसी और ही रुख पर जा रही है। इतनी सी छटाक भर लड़की ने हमारा नाक में दम कर रखा है, मतलब खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। अब सोचो, अगर आमना को पता चल गया तो न जाने किस किस को पता चल जाए। यही तो जुबैर। अरे फिर तो जरीना और हारिस को भी पता चल जाए, फिर क्यों वो देंगे रिश्ता? मोहल्ले में अलग बदनामी होगी हमारी। समीना, ये तो अब तय हो गया कि ये लड़की किसी भी वक्त कोई भी कदम उठा सकती है। तो फिर क्या करे जुबैर? फिर चट मंगनी पट ब्याह। सबा, ते तो ऐसा मजा चकाऊंगी ना कि सारी जिंदगी तू भूल जाएगी। आजा आजा मेरी बच्ची, आजा आजा, चल। क्या हो गया, आ गए? आज कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई? अरे बाजी, बताती हूँ क्यों जल्दी आए हैं। चले जा अंदर। बाजी, बाजी थोड़ा आराम से, बच्ची है। हाँ हाँ पता है मुझे, पैसे दे। बाजी बड़ी बेसब्री है तू। हाँ अब दे भी दे पैसे। देती हूँ बाजी, देती हूँ। ये ले बाजी, ये ले। ये क्या है? तेरी मेरी 1000 रुपए की बात हुई थी। बाजी वो पता है आज और टाइम नहीं लगा। हाँ तो मैंने मना किया था तुझे ओवर टाइम लगाने के लिए। अरे मैंने तो तुझे बोला था ना लगा ओवर टाइम, नुकसान कर दिया खामोखा 500 का। बाजी कुछ दिनों के बाद हो जाएंगे। क्यों 2-3 दिन ठहर जाओ? बड़े नखरे नहीं हो गए तेरे? वैसे तो फोन करके मिन्नतें करती थी कि बच्ची भिजवा दो। बाजी पता है क्या, आजकल पुलिस के छापे लग रहे हैं। वो जहां भी छोटे बच्चों को भीख मांगते देखते हैं ना, पकड़ के ले जाते हैं। अल्लाह बाजी कसम से बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है। हाय अल्लाह, इनको भी इसी वक्त छापे मार रहे थे। हम गरीबों को सुकून से नहीं देख सकते ये लोग। अच्छा हाँ, अगर तू बच्ची नहीं संभाल सकती ना तो मेरे पास 3-4 और फकीर नहीं है, उनसे मैं बात कर लूंगी, वो ले जाएंगे उसे। नहीं 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 बाजी, बाजी खुदा का खौफ कर, ऐसा नहीं करना। हाँ पता है क्या, दूसरों को दी ना बच्ची वापस नहीं मिलेगी।
मैं हूँ जो लेके जाती हूँ, टाइम से पहले छोड़ के जाती हूँ। अरे बाजी देख लेना, फिर सारी जिंदगी तू रोती रहेगी। हाँ ओ रोए मेरे दुश्मन, मैं रोती पिटती रहूंगी। अब मुझे तो पैसों की फिक्र है, और वैसे भी कमाया क्या है, नुकसान हो गया। वैसे इसका नसीब भी ना अपने चाचा की तरह ही है, वो भी 15 दिन से ज्यादा नौकरी नहीं कर सकता, उसकी भी नौकरी खत्म हो जाती। और हाँ, अगली बार आएगी ना तो 1500 रुपए से एक ना एक रुपया कम ना एक ज्यादा। आएगी तो ले जाना, वरना रहने देना, घर में ही रहेगी बच्ची। बाजी बाजी तू थोड़ा सब्र कर बाजी, तू सब्र तो कर ना। बाजी वैसे मैं आती रहूंगी। जरूरत नहीं आने की, चल जा। बाजी ख्याल रखना। ओ चल जा।